कोई भेद नहीं रखता। उनकी कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इनका जो वंश है ना बड़ा ही अद्भुत है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, तो ब्रह्मा जी के साक्षात वशिष्ठ, और वशिष्ठ के जो पुत्र हुए मुनि शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं महर्षि पाराशर, और पाराशर के यहाँ पर जो पुत्र हुए वो हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज। और वेदव्यास जी के यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत कथा हुई। कैसी कथा? जब इनका जन्म हुआ तो वेदव्यास जी महाराज माता के चरणों में प्रणाम करके वन में चले गए। मैं एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करूंगा। माँ ने कहा कि हे बेटा, अब मैं कैसे रहूंगी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। तो माँ तेरी चरणों में प्रणाम करके बोले, हेमा, जब जब तुम मुझे याद करोगी बस याद करना, तत्क्षण मैं आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, आ जाएगा। अब एक दिन व्यास जी बड़े ही उदास बैठे थे। चिंतन के माध्यम से जाना कि संसार के लोग बड़े ही अशांत हैं और अशांत होते हुए जा रहे हैं। अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हैं। मैं ऐसा कौन सी ग्रंथ की रचना करूं, ऐसा मैं क्या करूं जिनको ये लोग पढ़ें और इनके जीवन का उद्धार हो जाए। अब तो अगर इनको ज्ञान तत्व हो गया तो गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, आवागमन से छूट जाएंगे, इनको मोक्ष मिल जाएगा। अब इनको कुछ भी नहीं पता। लोग कम से कम ये तो समझेंगे कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला। लेकिन व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। व्यास जी ने तो 17 प्रकार के पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ। महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं। अब बोले कि मैं क्या करूं, मन भ्रमित हो रहा है। बड़ी चिंता में बैठे हुए हैं वेदव्यास जी। तभी वहां पर नारद जी आ गए। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया। बोले, पाराशर्य महाभागा भवता कच्चित मनः। हे ऋषिराज, आपके मन में क्या चिंता है? बोले, क्या बताऊं? हे देवर्षि, मेरा शतभाग है जो आप जैसे संत का मुझे दर्शन हो रहा है। मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं मिल रही। मैं क्या करूं? मन बड़ा विचलित है। बोले कि नारद जी कहने लगे कि अब बुरा ना मानना, एक बात कहूं। कितना भी सुंदर सरोवर हो, लाखों फूल उस सरोवर में हो, लेकिन वो सरोवर ऐसा हो कि उसमें कमल के फूल खिल रहे हो। लेकिन सुनने वाली बात है, सरोवर ऐसा हो जिसमें कमल के फूल खिल रहे हों। और मैंने उस सरोवर में डुबकी लगाई, और डुबकी लगा करके मैंने जब बाहर आया तो ऊपर से तो मैं थोड़ा सही हूँ, नीचे पैरों में मेरे कीचड़ आ गई। जब पैरों में मेरी कीचड़ आ गई तो उस कीचड़ में जो मोती होते हैं ना, उस मोती को हंस सुन लेता है।
इसमें जल वाले कीचड़ में हंस जब आता है तो मोतियों को चुग लेता है, उसकी आदत है। तो हे ऋषि वृंद, आपने पुराणों को लिखा, आपका वंदन, शास्त्रों को लिखा, उसका विभाग किया, आपको लाखों प्रणाम। यदि महर्षि वेदव्यास न होते तो जिस सत्य ग्रंथ की हम कथा सुन रहे हैं वो भी हमें शायद सुनने के लिए नहीं मिल पाती। तो हे ऋषिराज, क्या वैष्णवों के लिए आपने कुछ लिखा? आप एक काम करें, आप भागवत की कथा लिखें, भागवत की रचना करें। बोले कि अब मेरे शरीर में कोई शक्ति तो रही नहीं, आंखों से भी दिखाई नहीं देता और लेखनी भी कोई कार्य नहीं करती, मैं करूं तो क्या करूं? बोले कि आप कुछ मत करो, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, हीर पराई जान। आप परम वैष्णव हैं और वैष्णवों के हित की बात करें। देखो, आप मुझे देख लीजिए, लेकिन नारद जी संत हैं और संत के पास में गए हैं। जब संत के पास में जाता है तो बड़ी अद्भुत बात होती है। कहने लगे कि मैं जो नारद हूं, मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाता हूं, मैं अपनी बात बतलाता हूं। कहने लगे हे व्यास जी, ये जो तुम नारद देख रहे हो ना, मैं नारद भी ऐसे ही नहीं बन गया हूं। आज मैं आपको अपनी आत्म कथा सुनाता हूं। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था और हमारे यहाँ पर इतनी गरीबी थी, एक शाम खा लें तो 2 शाम का पता नहीं। ऐसी गरीबी में मेरा जन्म हुआ। और ध्यान देने वाली बात है व्यास जी, ऐसी गरीबी में मेरा जन्म हुआ और जब मेरा जन्म हुआ, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माँ के ऊपर तो कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो मुझे संभाले के पिताजी को देखे, जैसे तैसे मुझे संभाला और पिताजी का संस्कार, सारे संस्कार किए। और ये दुनिया वाले हैं ना, ये दुनिया वाले ये मुंह पे तो ऐसे ऐसे कह देते हैं, लेकिन मन में बड़ा गंदगी बड़ी भरी हुई है। मेरी माँ ने हमारा घर छोड़ दिया, जहां हम रह रहे थे वो है स्थान छोड़ करके जंगल में संतों के पास में चली गई। माँ संतों से कहा कि देखो, मेरा ये छोटा बालक है, मुझे कोई कार्य मिल जाता, 2 शाम प्रसाद मुझे मिल जाता तो मेरा ये बालक पल जाएगा, मैं इसी के सहारे अपना जीवन यापन कर लूंगी। तो हमारे यहाँ के जो 90% जो संत हैं
वो सभी संत गृहस्थ थे। देखो हम तो कुछ कहेंगे नहीं, हमारी पत्नी अंदर हैं, उनसे जाके पूछ लो, यदि वो कोई काम बता दे तो कर दिया करना। अंदर गई, ऋषि पत्नी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसा है कि तुम्हारा बालक अभी छोटा है तो तुम गाय को धोने का काम किया करो। व्यास जी मैं वहां पर धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। जब मैं 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, तो मैं भी वहां पर आश्रम में गाय का गोबर का छिड़काव करता, उसके बाद में उसमें झाड़ू लगा दिया करता। मेरा ये काम था। कुछ समय के बाद में मैंने देखा कि जो ऋषि पुत्र हैं वो गोबर का छिड़काव कर रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं वहां पर। मैंने जाकर के उनके चरण पकड़ लिए कि हे ऋषियों, ये सेवा तो मेरी है, आप क्यों कर रहे हैं? कि नहीं देखो आज से ये सेवा हम करेंगे। कि क्यों? कि कल से हमारे यहाँ पर चतुर्मास होने के लिए जा रहा है, यहाँ बड़े बड़े संत आएंगे, सत्संग होगा, हवन होगा, तो मैं भी ये सेवा करूंगा। नहीं तुम मत करना, तुम्हें और कोई सेवा दे दी जाएगी। अब इनको सेवा मिली तो क्या मिली? हाँ संत आए, और संत आने के बाद में सत्संग हुआ, इनको सेवा मिली। क्या मिली? कि व्यासपीठ की सेवा करना। व्यासपीठ पर कोई ऐसा फूल ना हो, कोई आसपास कोई ऐसी कोई गंदगी चीज ना पड़ी हो, उठा करके साफ करना, धूल मिट्टी ना हो, वो सेवा करना। और जब संत भोजन कर लें तो उनकी पत्तल उठा करके बाहर फेंकना, ये सेवा। तो हे व्यास जी, उन संतों की जो झूठी पत्तल थी मैं उठा करके लेके जाया करता था। जब सत्संग चला तो मेरी समझ में आ गया, यदि कोई संत हैं उनका झूठा यदि हम खा लें तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। वो झूठा मैंने खाया है। उसके बाद में मेरी जो मति थी ना, जो भ्रमत हो रही थी, वो बदल गई। सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में विचार आया, मैं भी इन संतों के संग में चला जाऊं। इस जीवन में कुछ नहीं रखा हुआ, कोई किसी का माता पिता नहीं होता है। मैंने अपनी माँ से कहा, हे माँ, माता पिता कुछ नहीं होता है, ये तो अपने कर्मों का फल होता है। मैं आपके यहाँ बेटा बन के आ गया तो क्या हो गया? मैं तो अब संतों के संग में जाऊंगा। माता जी ने कहा कि अरे संतों के संग में जाएगा मेरा बेटा, मैं किसके सहारे जीऊंगी? तो माँ ने संत से कहा थे हदिया जा करके, किसको लेकर के मत जाना, मैं नहीं इसी के सहारे जीऊंगी। आहा, अब माता जी ने मना कर दिया, बेटा करा के लेके चलना। संत जी के मन में बड़ी दुविधा है महाराज। अब नारद जी ने कहा कि महाराज एक काम करो, आप मुझे नहीं लेके जाना चाहते तो मुझे कोई मंत्र दे दो, मैं उसका जाप करूंगा। हाँ ये हम कर सकते हैं, तुम्हें मंत्र हम दे रहे हैं, इसका जाप करना पुत्र, और जब माता जी का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जावे तो फिर जंगल में जा सकते हो, ऐसी हमारी आज्ञा है। तो महाराज एक मंत्र दिया है, कहा नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्राय नमः शंकर शरणाय च। यह जो है मंत्र है, चतुर्भुज भगवान का मंत्र है। तुम इसका जाप करना बेटा, परमात्मा तुम्हें दर्शन देंगे। तो हे व्यास जी, मैंने एक बार जब मैं जाप कर रहा था तो मेरे मन में विचार आ गया
हे प्रभु माता जी कब पधारेंगी? जब तक माता जी नहीं पधारेंगी तो मैं जंगल में जाकर के आपके नाम का जाप नहीं कर सकता हूँ। ऐसा मन में मैंने सोच लिया। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली या कुछ भी कहें। तो एक दिन मेरी माँ गाय धोने के लिए गई और वहां पर सांप ने काट लिया, मेरी माँ मर गई। ब्यास जी मैं बहुत रोया। क्यों? कि माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, और यदि माँ ना हो तो बालक का जन्म कैसे हो? तो मैं बहुत रोया ब्यास जी। माँ का अंतिम संस्कार किया और माता की मृत्यु को मैंने भगवान का अनुग्रह माना, भगवान की कृपा मांगी कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। अब मैं जंगल में जाकर के भगवान का खूब भजन करूंगा, ऐसा मन में विचार आया। महर्षि में जंगल में गया, जंगल में जाकर के मैंने भगवान के नाम को गाया। और मैंने जब भगवान के नाम को गाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मन कृष्ण नाम कह लीजो, अरे मन कृष्ण नाम कर लीजो, अरे मन कृष्ण नाम लीजो, रे मन कृष्ण नाम कह लीजो। कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम, हरे कृष्ण नाम कृष्ण नाम कह लीजो, रे मन कृष्ण नाम कह लीजो, रे मन कृष्ण नाम कह लीजो। वचन अटल करि मानहि, गुरु के वचन अटल करि मानहि, गुरु के वचन अटल करि मानहि। साधु समागम की जय, साधु समागम की जय, साधु समागम की जय, साधु समागम की जय। मन कृष्ण नाम लीजे, मन कृष्ण नाम लीजे।
पढ़िए गुनिए भगति भागवत पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत पढ़िए गुनिए भगति भागवत पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत और कहाँ थी कीजय और कागज की जय और कहाँ कथि कीजय मन कृष्ण नाम कह लीजय मन कृष्ण नाम कह लीजय कृष्ण नाम बिनु जन्म बाद ही कृष्ण नाम बिनु जन्म बाद ही कृष्ण नाम बिनु जन्म माधुरी बिरथा काहे जीवे मेरे काहे जीवे ओ मेरे काहे जीवे हे मन कृष्ण नाम लीजे हरि मन कृष्ण नाम लीजे कृष्ण नाम हरि कृष्ण नाम कृष्ण नाम हरे कृष्ण नाम कृष्ण नाम कहि लीजय कृष्ण नाम कहि लीजय हरे मन कृष्ण नाम कह लीजे हरे मन कृष्ण नाम कह लीजे सूरदास हरि शरणता किए सूरदास हरि शरणता सूरदास हरि शरणता किए सूरदास जन्म सुफल कर लीजय जन्म सुफल कर लीजय अरे मन कृष्ण नाम कह लीजय अरे मन कृष्ण नाम कृष्ण नाम हरि कृष्ण नाम कृष्ण नाम हरि कृष्ण नाम कहि लीजय हरे मन कृष्ण नाम कह 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 लीजय बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय नारद जी कहते हैं कि व्यास जी मैंने बड़े ही निष्ठा से मंत्र का जाप किया। एक दिन मेरे हृदय में गोविंद प्रकट हो गए तो दूसरे ही पल वह झांकी अंतर ध्यान हो गई। मैं रोने लगा
तो भगवान बोले कि अगली बार मैं तुम्हें मिलूंगा। सारी पृथ्वी प्रलय में डूब गई, मैं भी मर गया व्यास जी। जब सारी सृष्टि दोबारा से प्रकट हुई, तब ये बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन करके प्रकट हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देवदत्त किसी से कुछ लेना ना कुछ देना, बस मगन रहना। यदि जब संत की कृपा से यह दासी पुत्र नारद बन सकता है, तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? बात समझ में आई? भागवत में सिर्फ 4 मंत्र थे। भगवान ने अपने श्री अंग से 2 प्रमुख धाराओं को उत्पन्न किया है। 2 तो आप समझ जाएंगे, वैसे 3 धाराएं हैं। पहली धारा है भगवान के मुख की वाणी, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान रूपी गंगा भगवान ने प्रकट की है अपने मुखारबंद से भक्तों का कल्याण करने के लिए। और दूसरी धारा मां गंगा जी को प्रकट किया, वो भी अपने श्री अंग से प्रकट किया। और तीसरी धारा जो देवताओं की नदी है, जिसे हम कहते हैं सुरसरी, देवताओं की नदी को सुरसरी नदी कहा गया है, वह भी भगवान के श्री अंग से प्रकट हुई है। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई तो उसमें 4 मंत्र थे। अब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को अधिकारी समझ करके, पहले कथाएं ऐसी नहीं होती थी, जिसको अधिकारी समझा जाता था उसी को कथा का श्रवण कराया जाता था। नारद जी को अधिकारी समझ करके 4 मंत्र जो थे ना वो सुना दिए। और नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को वह 4 मंत्र सुनाए और वेदव्यास जी की समाधि लगी महाराज। और वेदव्यास जी की समाधि भाषा भागवत, वेदव्यास जी की जो समाधि है ना वही श्रीमद् भागवत कथा है। बोलिए भागवत भगवान की। तो समाधि में वेदव्यास जी ने उस भागवत की रचना कर दी। समाधि में ही 18,000 मंत्र उत्पन्न हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, राज ऋषि परीक्षित को मरने का जब श्राप मिला तो वही सुखदेव महाराज परीक्षित को की सभा में जाकर के उन्होंने 7 दिन पर्यंत भागवत सुनाया और परीक्षित को मोक्ष दे दिया। ऋषि बोले परीक्षित को श्राप कैसे मिला और सुखदेव जी को कैसे पढ़ाई भागवत, जरा विस्तार से बताइए। तो सूत जी कहने लगे ये तो हम कल बताएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
कल की कथा में भगवान की झांकी आएगी, छोटे से बाल रूप में बामन भगवान दर्शन देंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी श्यामा प्यारी, एक हमारी श्यामा प्यारी, तुझे बाके बिहारी सरकार। कल से डीजे लगवाएंगे, चिंता मत करो, आज ऐसी काम चला लो। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रश भान दुलारी, सेठानी ब्रश भान दुलारी, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, वो हो जाए बाबू से पार। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममता मई है राधिका रानी, 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 हर बात श्याम ने इनकी मानी, हरदम श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हरदम श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होते उपचार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। भाई इनके रिश्तेदार हैं, काऊ के रिश्तेदार ना है? बताओ, सबके हैं, ज्यादा हैं कम हैं? अच्छा इनके हो गए, तुम्हारे हो गए। बोली सच्चिदानंद भगवान जय। आइए आरती के लिए आइए, आप आ जाओ। हाँ तारू में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती।
करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, चिंता की है तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार, दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम
धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, देव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से तारती। बोली वृंदावन बिहारी लाल।